खाद उनको आसानी से मिलने, पहले लाठी खाते थे किसान, अब कहीं लाठी नहीं खाते हैं। हमारे जो खेती के लिए ट्रैक्टर लोन पर है उसको हमारी सरकार दे रही है। ये राकेश पटेल जी हैं, ये स्वयं सहायता समूह बना करके और एफपीओ बना करके ट्रैक्टर लिया है और ये इनका जो गठबंधन है गाँव में बहुत अच्छा है, आराम से खेती करते हैं, इससे लाभ कमा रहे हैं। सर, हम आपसे कहीं ना कहीं एक विशेषज्ञ के रूप में जानना चाहेंगे, किस तरीके से किसान जो है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार कर सकता है और उद्यम के नए नए साधन चालू कर सकता है? देखिए, जैसा कि हम लोग अभी तक परंपरागत खेती करते आए धान गेहूं के रूप में, उससे हट करके विविधीकरण की तरफ हम लोगों को डाइवर्ट होना पड़ेगा। जिसका जीता जागता है उदाहरण मेरे बगल में चौरसिया जी खड़े हुए हैं, जिन्होंने स्ट्रॉबेरी बहुत अच्छा काम किया और एक सीजन में ही जितनी लागत लगाते हैं उससे दुगना वो कमाते हैं। तो ऐसे ही हम जनपद के जो उन्नतशील प्रगतिशील किसान हैं उनको भी चाहेंगे कि वो नई नई विधियों को अपना करके नई फसलों को प्रोत्साहित करें ताकि वो अपनी आय को बढ़ा सकें। सर, कहीं ना कहीं चौरसिया जी को मैं बड़े करीब से जानता हूं। दूसरी बात यह कि ये तो एक जब बड़े किसान पे बड़े लेवल पे बैकअप लेवल पे काम कर रहे हैं, लेकिन छोटे किसान जो मध्यम वर्गीय किसान है उनके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, बड़े किसान नहीं, छोटे ही किसान है। ये 2.5 एकड़ इनके पास जमीन है और उसी में वो हर तरह के सब्जियों की कैश क्रॉप जितनी भी है वो करते हैं। और उसमें अभी जैसे आपका वो बोया हुआ स्ट्रॉबेरी है और इन्होंने और जब सब्जियों की तैयार कर रखी है, जैसे स्ट्रॉबेरी हटेगी तुरंत ट्रांसप्लांट कर देंगे हरी सब्जियों की पौध। तो सर, डेयरी फार्मिंग के बारे में आपकी क्या राय रहेगी? क्योंकि कहीं ना कहीं ये तो एक बड़े वो बन चुके हैं, बड़े ब्रांड बन चुके हैं महाराजगंज में और प्रदेश लेवल पे ये बड़े ब्रांड है स्ट्रॉबेरी को लेकर, कहीं ना कहीं खेती को लेकर। लेकिन आप कहीं ना कहीं पशुपालन के बारे में क्या राय देना चाहेंगे? देखिए, पशुपालन वाकई में हमारे पूर्वांचल पूरे बेल्ट में बहुत कम है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अपेक्षा। अब किसानों को भी जागरूक होना पड़ेगा ताकि वो हर अपने आवास के सामने खूंटा बना करके एक कम से कम दुधारू पशु रखें ताकि उससे जो पौष्टिकता मिलती है वो पूरी हो जाए और खेतों के लिए हमारे जैविक खाद के रूप में जो गोबर की खाद मिलेगी वो उसकी पूर्ति होगी, तभी हमारी भूमि की सुधार होगा। चौरसिया जी, स्वागत है आपका यूनिट इंडिया में। क्या कहेंगे? हमने तो आपके ग्राउंड पे भी जाके भी आपकी रिपोर्टिंग की थी और आज जिसकी वजह से आप यहाँ पे पहुंचे हैं, तो सर क्या कहना चाहेंगे? कितनी खुशी नजर आ रही है और आपकी मेहनत तो आपकी रंग लाई है। देखिए, मेहनत जिला प्रशासन और वैज्ञानिकों के सहयोग से ही सब कुछ संभव हुआ है। सिर्फ हम ये करना चाहते हैं कि खेत में हम बेहतर कार्य करें। उनका जो रोटेट होता है धान गेहूं की फसल को हटा करके हमने स्ट्रॉबेरी, इसके साथ अब हमने सब्जियों की भी खेती किया है, जैसे लौकी, खीरा, तरबूज, खरबूज, इन सब विविधीकरण करके हमने इन सब को वैज्ञानिकों से सीख लिया। विशेष करके उद्यान अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, तो इन सब के हम संपर्क में बराबर बने रहते हैं। तो ऐसे हमें अच्छे सलाह मिलते रहते हैं। तो हम ऐसे सलाहकारों से सलाह लेकर के हम बेहतर कार्य करने का प्रयास किए हैं, जो आपको धरातल पर भी दिख रहा है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का एक विजन रहा है कि महिलाओं को आगे बढ़ाना है, सशक्त करना है, उसी क्रम में आज महाराजगंज में ये बड़ा कार्यक्रम रखा गया और इस जैसे लाभार्थियों को कहीं ना कहीं लोन प्रोवाइड किया गया। अगर बात करें महाराजगंज जिले की, तो ये जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। और अगर बात करें यहाँ जो भारत सरकार की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात है, उसकी भी बात यहाँ पे की गई। और अगर बात करें यहाँ के लोगों की, तो उद्यम को लेकर भी यहाँ पे लोन प्रोवाइड करने की बात की गई। यहाँ पे भारत सरकार की निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री आई हुई थी, जिसको लेकर उन्होंने लोगों को संबोधित किया और यहाँ पे पहली बार उनका आना कहीं ना कहीं एक ऐतिहासिक समय माना जा सकता है। आगे आने वाले समय में महाराजगंज में क्या निवेश होते हैं, किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होते हैं और यहाँ के लोगों को किस तरीके से आने वाले समय में लाभ मिल सकते हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं आगे देखना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। यूनिट इंडिया के साथ मैं प्रेम कुमार, उत्तर प्रदेश, महाराजगंज।